इन सारे कोर्सेज करने के बाद हमें कोई बड़े बड़े कंपनी में जाने का जरूरत नहीं होता है। हम सो के उठ नहीं पाते तब तक ये नया फोन लॉन्च हो जाता है कि घड़ा जो है ना वो बूंद बूंद से भरता है। कोई डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो जैसे पेशेंट बैठता है, पेशेंट अपना प्रॉब्लम बताता है, वैसे डॉक्टर का दिमाग में तुरंत दौड़ जाता है इसको कौन सा इंजेक्शन लगाना है, इसको कौन सा दवाई देना है। तो आप घर गांव कहीं भी रहते हो ना तो आप बेरोजगार नहीं रहते हो, क्योंकि आप जिस दिन साइकिल चलाना सीखते हो उसी दिन मार्केट में चला पाते हो। क्या कि जो इंसान हार मान जाता है वो वहीं पे फेल हो जाता है। सर मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। आप कहाँ से हैं? सर सरिया से। आप इधर? मेरा नाम है नाको किसको। आप कहाँ का रहने वाले हैं? गिरिडीह का। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका क्लास कंप्लीट हो चुका है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास को कंप्लीट किए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इलेक्ट्रीशियन का क्लास को कंप्लीट किए हैं और आज इन लोग को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इन लोग जाएंगे। दोस्तों, ये सारे कोर्सेज को स्टूडेंट लोग करते क्यों हैं, ये सारे कोर्सेज को सीखना जरूरी भी क्यों है, क्योंकि ये सारे कोर्स ऐसे कोर्स हैं कि इन सारे कोर्स करने के बाद हमें ऐसा नहीं होता है कि ये ट्रेनिंग ले लिए, ये डिग्री हमें मिल गया तो अब हमें कहीं नौकरी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना पड़े। नहीं, इस काम को सीखने के बाद आप अपना छोटा सा एक स्टार्टअप को चालू कर सकते हो, अपना खुद का रोजगार को स्टार्ट कर सकते हो। इसीलिए ये सारे कोर्सेज को करते हैं। जैसे कि हमारे एसएमटीसी धनबाद में मोबाइल रिपेयरिंग के क्लासेस होते हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग के क्लास होते हैं और इलेक्ट्रिशियन के बहुत सारे क्लासेस कराते हैं, जैसे कि एसी रिपेयर, फ्रिज रिपेयर, हाउस वायरिंग, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, इंडक्शन, मिक्सर ग्राइंडर, होम थिएटर, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन, टीवी रिपेयरिंग, वाटर पंप रिवाइंडिंग। इन सारे कोर्सेस एक ऐसे कोर्स हैं, एक छोटे छोटे कोर्स हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स को सीख जाते हो, आपके अंदर में इन सारे कोर्सेज का कोई भी ऐसा स्किल डेवलप हो जाता है तो आप घर गांव कहीं भी रहते हो ना तो आप बेरोजगार नहीं रहते हो। आपको काम मिलता रहता है और आप अपना स्टार्टअप भी कर सकते हो। इन सारे कोर्सेज करने के बाद हमें कोई बड़े बड़े कंपनी में जाने का जरूरत नहीं होता है। इन सारे कोर्सेज को करने के बाद हम एक छोटा स्टार्टअप कर सकते हैं। आपके पास जितना ही पैसा है ना उतना ही में स्टार्टअप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वाटर पंप का क्लास को करते हैं, तो ये क्लास करने के बाद उनको दुकान ही खोलना पड़े ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन उसको वाटर पंप करना अगर आता है ना तो वो घूम के भी मार्केट में काम कर सकता है। ऐसे हाउस वायरिंग के क्लासेस होते हैं, ये क्लास करने के बाद आपको दुकान ही खोले ये जरूरी नहीं है। एसी रिपेयरिंग का क्लास होता है, ये क्लास करने के बाद दुकान ही खोले ये जरूरी नहीं है, ये मार्केट में घूम के भी काम कर सकता है और ये सारे क्लासेस, ये सारे काम मार्केट में किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे एसएमटीसी में ऐसे ऐसे कोर्सेज को कराते हैं कि आप एक दुकान देकर के बैठना चाहते हो तो वो भी कोर्स हमारे पास में है, आप मार्केट में काम करना चाहते हो तो वो भी सारे क्लासेस हम लोग कराते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है इन सारे का क्लास कंप्लीट हो गया, थोड़ा जानते हैं उनका नाम क्या है, वो कौन सा कोर्स को किए, वो कहाँ से रहने वाले हैं। ये जानने के बाद जब भी हमारे पास में कोई स्टूडेंट आते हैं और वो ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं ना तो हम उनको जरूर एक बार मिठाई खिला करके भी जाते हैं, ताकि वो जो मोटिव लेकर के आया ना वो मोटिव उसका पूरा हो, वो आगे बढ़ सके, वो अपना रोजगार को स्टार्ट कर सके, अपना दुकान को चालू कर सके और अपने दुकान को वो आगे को बढ़ा सके। जैसे कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे जानते हैं वो क्या क्या चीजों को सीखे और क्यों सीखे, कहां से हुआ है, ये सारे चीजों को जानते हैं और आप तक शेयर करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। आप कहाँ से हैं? सर सरिया से। आप इधर किन चीज का क्लास को कंप्लीट किए हैं? सर मोबाइल और कॉम्बो दोनों। मोबाइल रिपेयरिंग का और कॉम्बो का क्लास कंप्लीट किया। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम है नाको किसको। आप कहाँ का रहने वाले हैं? गिरिडीह का। इधर किन चीजों का क्लास कंप्लीट किए हैं? मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास कंप्लीट किया। आपका नाम क्या है? बबलू कुमार। आप कहाँ से हैं? मोतिहारी जिला। इधर क्या चीज का क्लास कंप्लीट किए हैं? मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रिशियन। मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रिशियन का क्लास को कंप्लीट किया। आप बताएंगे जी, आपका नाम क्या है? जोआकिम हेम्ब्रम। आप कहाँ से हैं? पाकुड़ जिला से। आप इधर किन चीजों का क्लास कंप्लीट किए हैं? मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास किए हैं। आपका नाम क्या है जी? सुरेश दिवर्स। आप कहाँ का रहने वाले हैं? महोदा से। इधर किन चीजों का क्लास कंप्लीट किए हैं? मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास कंप्लीट किए हैं। आप बताएंगे सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपेश कुमार यादव है। कहाँ से आप हैं? मैं सर देवघर जिला से। देवघर से। इधर किन चीजों का क्लास कंप्लीट किए हैं? मोबाइल रिपेयरिंग। आप
आप बताएंगे सर नाम क्या मेरा है? नाम प्रिंस कुमार है। कहाँ से है? बिहार गया बिहार का। इधर किन चीजों का क्लास कंप्लीट किए? मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग। आप बताएंगे सर क्या नाम है? विकेंद्र वर्मा आप कहाँ से हैं? गिरिडीह गिरिडीह से। इधर किन चीजों का क्लास कंप्लीट किए? इलेक्ट्रीशियन का इलेक्ट्रीशियन का कॉम्बो क्लास किए हैं। आप बताएंगे सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबोध कुमार है सर। आप इधर कौन सा क्लास कंप्लीट किए? इलेक्ट्रीशियन का क्लास किया कॉम्बो पैक में। इलेक्ट्रीशियन का क्लास को कंप्लीट किए। आप बताएंगे सर आपका नाम क्या है? छोटू कोल आप कहाँ से हैं? देवघर जिला से देवघर जिला से हैं। इधर किन चीजों का क्लास कंप्लीट मोबाइल किए? रिपेयरिंग का। मोबाइल रिपेयरिंग। आपका नाम क्या है सर? विजय कुमार आप कहाँ से हैं? बिहार से बिहार से हैं। नवादा जिला से कौन सा क्लास कंप्लीट किए हैं? मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास किए हैं। देखिए आप सभी ने मोबाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रीशियन का क्लास कंप्लीट कर लिए। क्या कर लिए जी? क्लास कंप्लीट कर लिए। लेकिन क्लास कंप्लीट कर लेना ही मोटिव पूरा नहीं होता है। आप अभी सीखे हो, आप अभी यहाँ पे इन्वेस्ट किए हो, आप यहाँ पे अभी खर्च किए हो, है ना? अब ये क्लास करने से पहले, क्लास जब आप यहाँ पे ज्वाइन किए थे उससे पहले स्टूडेंट के अंदर एक डर होता है कि कैसा क्लास होगा, कैसे सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। चलो यहाँ पे आ गए, डर खत्म हो गया, यहाँ पे सीख गए। चलो आपके अंदर में ये लगा कि हम सीख गए। लेकिन अब डर है कि अगर हम अपना स्टार्टअप करेंगे तो कैसे दुकान चलेगा, क्या मेरे पास रिपेयरिंग आएगा, वो रिपेयरिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जब आप क्लास करते हो ना तो एक ट्रेनिंग सेंटर में आप यहाँ का मटेरियल में रिपेयरिंग प्रैक्टिकल सीखे हो, सब लोग यही ना किए हो। लेकिन जब यहाँ से आप मार्केट में उतरोगे ना तो वहां पे रिपेयरिंग जब करोगे उस समय भी अलग अलग चीजें आपके सामने आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम परेशानी आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आपको बहुत बार तड़पाएगा, मतलब बहुत सारा परेशानी करेगा। आप रिपेयरिंग सीख गए लेकिन रिपेयरिंग करो तो कभी कभार नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। तो ये सारे चीजों में कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि जो इंसान हार मान जाता है वो वहीं पे फेल हो जाता है। जो चीजें नहीं हो पाएगा, जो उसमें फंस जाओगे, जो भी क्लास को किए उन टीचर से बात करोगे, पूछोगे और उसका सोल्यूशन लोगे। क्योंकि ये जो है, ये सब जो है इलेक्ट्रिक चीजें हैं, ये सब टेक्निकल चीजें हैं, ये सब में अब एसी रिपेयरिंग सीखो, मोबाइल रिपेयरिंग सीखो, जो भी चीजें सीखे हो, ये हमेशा हर दिन एक नया नया प्रॉब्लम भी आता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारे चीजों में आपको आगे बढ़ने के लिए आप जब यहां से जाओगे, दुकान चालू करोगे, तो कम से कम 3-4 महीने तक अपने टीचर से हेल्प लेते रहना पड़ेगा। ठीक है जी? आप जो भी टीचर है सभी का नंबर तो आपके पास होगा। तो आप जो भी कोर्स को किए उन कोर्स में जब भी फंसोगे, प्रॉब्लम परेशानी आएगा, पूछना है। क्योंकि आप जिस दिन साइकिल चलाना सीखते हो उसी दिन मार्केट में चला पाते हो क्या? फील्ड में ही चला पाते हो ना जी। धीरे धीरे मार्केट में जाते हो ना। कोई भी चीजें, कोई भी काम में एक ही दिन में आदमी हीरो बन पाता है क्या? नहीं बन पाता। उसको हीरो बनने में, उसको यदि अमिताभ बच्चन एक दिन बच्चा होगा ना जी, लेकिन वो महानायक बन चुका है ना, बोलता है ना उसको, तो महानायक बनने में उसको वक्त लगा, समय लगा, बड़ा परेशानी, प्रॉब्लम परेशानी हुआ होगा ना जी, तब ना वो बना। तो उसी तरीके से आप देखते हो कि कहीं कोई मोबाइल रिपेयरिंग में कोई टेक्नीशियन है, उसके पास मोबाइल जाता है, धन 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 तुरंत रिपेयरिंग कर देता है। तो वो क्यों कर देता है? क्योंकि वो अपने फील्ड में काफी दिन मेहनत किया। क्या किया? मेहनत किया, एक्सपीरियंस लिया, अनुभव उसके अंदर आया है। उसको उसके पास जैसे फोन आता है उसका दिमाग में तुरंत घंटी बज जाता है कि यहाँ पे नट खोलेंगे, ऐसे बनाएंगे और बन जाएगा। लेकिन आप अभी सीखे हो ना तो आपका दिमाग उतना तेज, उतना स्पीड नहीं भाग सकता है। आपका दिमाग उससे भी तेज होगा। कब होगा? वो 5 साल अपने फील्ड में दे चुका है ना। जब आप 5 साल उस फील्ड में दे दोगे उस समय आपका भी दिमाग ब्रेन जैसा हाई स्पीड भागेगा, सीपीयू के जैसा काम करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि कोई डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो जैसे पेशेंट बैठता है, पेशेंट अपना प्रॉब्लम बताता है, वैसे डॉक्टर का दिमाग में तुरंत दौड़ जाता है, इसको कौन सा इंजेक्शन लगाना है, इसको कौन सा दवाई देना है जो कि इसका बीमारी ठीक हो सकता है। उसके अंदर कैसे आया? उसके अंदर अनुभव है। क्या है? वो बहुत सारा पेशेंट को सही कर चुका है, बहुत सारा पेशेंट को इलाज कर चुका है। उसी तरीके से हर फील्ड में होता है। आप यहाँ पे सीखे हो, आप मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास किए हो, इलेक्ट्रिशियन का क्लास किए हो, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में कैसे चलते हैं उसके बारे में जानकारी लिए हो। लेकिन जब आप अपना दुकान चालू करोगे वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम परेशानी आएगा। कभी हार नहीं मानना। जितने प्रॉब्लम परेशानी आएगा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इधर लेना है, आपको हमेशा मिलेगा।
जितने भी बच्चे यहाँ से सीख करके जाते हैं हर दिन सुबह 8 बजे लाइव क्लास देते हैं। वो लाइव क्लास देने का एक ही मोटिव होता है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ से गए, जो काम कर रहे हैं और जैसे जैसे वो प्रॉब्लम में फंस रहा है वो हमसे हर दिन पूछ सके। समझ रहे हो कि नहीं? देखो हमारा पूरा ये मोटिव होता है कि जो भी बच्चे हमारे पास से सीख करके गए वो 100% सक्सेस हो। अगर ये मोटिव नहीं होता तो हम लाइव क्लास नहीं देते। लाइव क्लास देने का रीजन ये है कि भाई सब अगर हमारे पास में ये स्टूडेंट सीख करके चला गया, अब इसके पास में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं तुरंत कॉल करता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होता है जो कि कॉल नहीं करता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि वो कॉल करे या ना करे, हमारे पास एक ऐसा सुविधा हो कि हर दिन हम उससे मिले। मतलब हर दिन हम आप सभी का मोबाइल में लिंक भेजते हैं। लिंक इसलिए भेजते हैं कि भाई साहब तेरे पास है, दिन भर में कोई प्रॉब्लम परेशानी आया है ना, तो उस प्रॉब्लम परेशानी को इस लिंक पे क्लिक करो, सीधे हमारे पास आ जाओ और उस प्रॉब्लम परेशानी को पूछ के सोल्यूशन ले लो और अपना काम को करो। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि घड़ा जो है ना वो बूंद बूंद से भरता है। आपके अंदर अनुभव भी है ना, आप हर दिन रोज एक काम करोगे तो अनुभव आया, सीखोगे, फिर कल एक नया काम करोगे, फिर एक सीखोगे। समझ रहे हो कि नहीं? रिपेयरिंग की दुनिया में आप कोई भी फील्ड में रिपेयरिंग करोगे ना तो आपके अंदर एक चीजें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर दिन कुछ नया सीखते रहना। अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग आज सीखा और कल से सीखना वो बंद कर देगा तो भाई साहब 2-4 साल के बाद वो मार्केट से निकल जाएगा, मार्केट में काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम सो के उठ नहीं पाते तब तक ये नया फोन लॉन्च हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है कि एक फोन लोग बढ़िया से खरीद नहीं पाता, यूज नहीं कर पाता, तब तक दूसरा लॉन्च होता है, उसमें कुछ नया टेक्नोलॉजी को चेंज करता है, कुछ चेंजिंग करता है कि नहीं? हमेशा हर एक चीजों में चेंजिंग होता है। अब एसी रिपेयरिंग अगर कोई कर रहा है तो पहले क्या था? नॉन इन्वर्टर एसी था, अभी इन्वर्टर टाइप एसी आ गया। आने वाला टाइम में कुछ और चेंजिंग आएगा, आने वाला टाइम में कुछ और चेंजिंग आएगा। आप जो बच्चा आज सीखा है वो जो चेंजिंग आ रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसका काम होगा? वो सक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, जो इंसान बिजनेस करता है, क्योंकि आप लोग सीखे हो रिपेयरिंग, आप लोग इधर से जाके दुकान चालू करोगे तो यह एक प्रकार का क्या होता है? बिजनेस करोगे। क्या करोगे? बिजनेस उसी इंसान से चलता है और बिजनेस वही इंसान चला सकता है जो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न करते रहता है। अगर वो हर दिन कुछ नहीं सीखेगा तो आपको पता होना चाहिए हर दिन मार्केट में नए नए लोग आते हैं और बिजनेस को चालू करते हैं। अब आप एक दुकान चला रहे हो, आप अपने दुकान में कुछ डेवलप नहीं कर रहे हो, कुछ चेंजिंग नहीं कर रहे हो, आप दुकान चला रहे हो, एक नया बंदा उधर से आया, सीख कर आपसे अच्छा दुकान खोल दिया, फिर आपका दुकान चलना कम हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए आपको हमेशा समय के अनुसार अपने आप को चेंज करते रहना है, अपने दुकान को चेंज करते रहना है। और आपको सबसे बहुमूल्य कीमती चीजें ये ध्यान देना है। आप इधर से जाओगे, जितने भी स्टूडेंट सीखे हो, ट्रेनिंग लियो, ये जरूरी नहीं है कि यहां से जाने के बाद तुरंत सब लोग दुकान खोल ही लेगा। क्यों? क्योंकि सभी के पास में एक बजट का प्रॉब्लम होता है। किसी के पास तुरंत पैसा जुगाड़ हो जाएगा, किसी के पास 1 महीने के बाद होगा, किसी के पास 2 महीने के बाद होगा। लेकिन आप लोग हमेशा ये ध्यान देना, अपने अंदर एक मोटिव होना चाहिए कि दुकान तो हमको एक दिन ना एक दिन खोलना है। एक चीज है। दूसरी चीजें, आप जितना जल्दी हो सकता है प्रयास कर रहे हैं खोलने का। क्यों प्रयास कर रहे हैं? अगर आप अभी सीखे हो ना और अगर आप ज्यादा दिन का गैप ले लेते हो ना तो धीरे धीरे क्या होता है, दिमाग से उतरना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद में इस काम को करने में आपको थोड़ा डर लगने लगता है। समझ रहे हो? अगर आप तुरंत स्टार्ट नहीं कर पाते हो ना तो इसी फील्ड से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते रहना। क्या करते रहना? काम करते रहना। अगर आपके पास कहीं काम करने का जुगाड़ है तो बढ़िया है, और अगर जुगाड़ नहीं है, मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास की हो ना तो अपने पास कुछ मशीन लेकर के, कुछ स्क्रैप मदरबोर्ड खरीद के और घर में रोज एक एक काम को करते रहना। अगर आप काम को करते रहोगे ना तो आपके अंदर में अनुभव रहेगा, हैंड स्किल प्रॉपर बना हुआ रहेगा और हैंड स्किल अच्छा होगा। क्या होगा? क्योंकि आप हमसे कनेक्ट रहोगे। हमारे पास ट्रेनिंग लेने के बाद 3 महीने क्लास हो गया ना, उसके बाद आप चले जाओगे तो डिस्कनेक्ट नहीं हो। क्यों डिस्कनेक्ट नहीं हो? हर दिन हम सुबह 8 बजे आपको क्लास देते हैं। आपके मन में कुछ ख्याल आया, कुछ प्रॉब्लम परेशानी आया, वहां पे आप आकर के पूछ लो। आप घर में कुछ प्रैक्टिस कर लो, दिक्कत हो रहा है, रिबॉलिंग कर रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, तो लाइव क्लास में आकर के
पूछ सकते हो। आपके पास में कोई फोन रिपेयरिंग करने के लिए देता है, अगर आपको पता नहीं कि ये रिपेयरिंग कैसे होगा, इसका क्या चार्ज ले, कस्टमर से नहीं जानकारी है, जैसे कस्टमर आया हमारे पास कॉल करो, उस चीजों को पूछ लो। क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि अगर हमारे पास आप ट्रेनिंग लिए तो किसी ना किसी तरह से आपका पैर पे आपको खड़ा करे। अगर आप एक बार दुकान खोल लोगे, एक बार अपने पैर पे खड़े हो जाओगे, तो बार बार आप हमसे पूछने के लिए नहीं आओगे, आपको हर चीज का आइडिया आ जाएगा। लेकिन शुरू में प्रॉब्लम परेशानी हर इंसान के साथ में होता है, समझ रहे हो कि नहीं? सबसे बड़ी चीज ये है कि जब जो इंसान कोई भी काम को शुरू करता है ना, उस समय सबसे बड़ा परेशानी हर इंसान के पास आता है। आप कितने ही बड़े इंसान हो, लेकिन कुछ शुरुआती करोगे, उस समय आपके पास में बहुत तरह का परेशानी रहता है। और वो परेशानी से अगर आप लड़ना जानते हो, अगर आप हार नहीं मानोगे तभी जीत पाओगे, नहीं तो जीत नहीं पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है ना, तो मैदान में आपको डट के रहना पड़ेगा। कोई जरूरी है क्या बार बार छक्का हो जाए? नहीं है ना जी। आपको हमेशा मैदान में डटे रहना पड़ेगा। जो इंसान मैदान में फील्ड में डटा रहा है, वही एक दिन अपना नाम को रोशन किया, आगे बढ़ पाया, है ना जी? अगर सचिन तेंदुलकर एक बड़े खिलाड़ी बन चुका है, बन पाया है, तो एक दिन में वो बना होगा क्या? अपने आप को कितना तपाया होगा, मेहनत किया होगा, जिस जुनून होगा, कितना सपना को दूर किया होगा, कितना उसका इच्छा होगा, उसको दूर करके अपने काम में लगा रहा होगा, तब वो एक दिन बड़े खिलाड़ी बन पाया, है ना? उसी प्रकार से आप भी दुकान चालू करोगे। और एक चीज है, अगर कोई इंसान दुकान चालू करता है तो उसके अंदर पैसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? अगर कोई इंसान बिजनेस चालू करता है तो वो किसी इंसान से बात करे तो कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुस्सा। क्योंकि आपके पास में जो कस्टमर आएगा ना, तो वो बहुत टाइप का कस्टमर आएगा, अलग अलग टाइप के लोगों से आप बातें करोगे, तो हर इंसान का बिहेव एक जैसा नहीं होता है। लेकिन दुकान वही चला पाएगा जो इंसान हर इंसान से एक जैसा बात कर सके, प्यार मोहब्बत से बात कर सके। समझ रहे हो कि नहीं? ये सारे चीजें आपको ध्यान देना। आप यहां से जाओगे और अगर दुकान चालू करोगे, किसी भी चीजों का आप दुकान चालू करोगे, तो आपको सबसे बड़ी चीजें एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आप कहीं दुकान ले रहे हो तो दुकान पे सबसे बड़ा नोटिस करना है। क्या करना है कि जहां हम दुकान ले रहे हैं, क्या उस लोकेशन में जो हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्या उससे रिलेटेड कस्टमर यहाँ पे है, ये देखना जरूरी है। अब कोई एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि साइड में दुकान खोल दिया जहां पे लोग जाता, वहां पे आपका दुकान नहीं चले। क्योंकि बिजनेस आप चालू करोगे, दुकान ऐसा चीज है कि रोज हम चेंज नहीं कर सकते। आज यहाँ लिए तो कल वहां दे देंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो दुकान चालू करने से पहले आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो हम दुकान ले रहे हैं, क्या हम जो सर्विस देंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑडियंस है या नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर किसी कंपनी का कहीं मॉल खुलता है ना, तो पहले उसका लोग आकर के उस एरिया को सर्वे करता है, देखता है कि जो प्रोडक्ट हम यहाँ सेल करेंगे, क्या उस कैटेगरी का इंसान यहाँ पे है या नहीं है। अगर सपोज दैट मान लें एक बड़े से बड़े स्कूल, डिनोबली स्कूल, जैसे धनबाद में नामी डिनोबली आता है, अगर ये जाकर के खोल देगा गांव में तो चलेगा? क्योंकि वहां उस तरीके से लोग नहीं है, उतना पैसा उसके पास नहीं कि उतना फी एफर्ड कर सकता है। इसीलिए आप दुकान चालू करोगे, उससे पहले आप देखोगे अपने एक नजर से कि हम जो चीजें चालू कर रहे हैं उसका ऑडियंस यहाँ पे है कि नहीं, वो हमें काम मिल सकता है कि नहीं। जिस रास्ते में आप चालू कर रहे हो उस रास्ते में हर दिन कितना लोग आना जाना होता है, कितना लोग आते जाते हैं, इसका भी आपको जानकारी होना चाहिए। जो दुकान हम ले रहे हैं, क्या वो दुकान नया बना हुआ है, क्या वो दुकान में पहले कोई दुकान दिया हुआ था, जब दुकान दिया हुआ था तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा था, ये भी जानना। क्योंकि आप जब दुकान चालू करोगे ना, तो आप देखते होंगे एक रास्ते में जा रहे हैं, एक साइड का दुकान बहुत ज्यादा चलता है, एक साइड का दुकान बहुत नहीं चलता है। तो ये सब चीजें जो है ना, वो कुछ चीजें ऐसा होता है जो कि जमीन पे भी डिपेंड करता है। आप किसी एक घर में जाओगे ना, वहां पे आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, वहां पे आपका नुकसान ही होगा। और आप एक झोपड़ी में चले जाओगे, अगर वहां का जमीन अच्छा होगा ना, तो वहां पे से आप ग्रो कर जाओगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। ये छोटा छोटा चीज है, इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे कोई दुकान दिया था तो वो इस दुकान से ग्रो करके गया, तो वो दुकान में हमें दुकान देना चाहिए। अगर वहां पे दुकान दिया था ये फेल हो गया, तो वहां पे ज्यादा चांसेस नहीं कि आप दुकान दो, उसको आप नेग्लेक्ट करो। समझ रहे हो क्या नहीं? दुकान जहां भी दो ये सब चीजें नोटिस करो। दुकान आप दे रहे हो तो हमारा जो बैनर होगा, क्या होगा? बैनर।
क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आज के टाइमों में बहुत जरूरी है। आप दुकान खोल दिए लेकिन मेरा किस चीज का दुकान है, इस रास्ते में लोग जा रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है, फिर मजा नहीं आएगा, फिर अपने पास कस्टमर नहीं आएगा। तो आप दुकान खोलोगे, उसका बैनर ऐसा लगाना है कि अगर इस रास्ते में 80 के स्पीड में कोई जाए तो हमारा बैनर का लिखा चीजें तुरंत पढ़ सके। बैनर अगर आप बनाते हो ना तो बहुत सारा दुकान में आप देखना बैनर बनाया, उसमें इतना सारा चीजें लिख दिया है कि लिखावट ही छोटा हो गया। आप देखते हो मार्केट में जाते हो बड़ा बड़ा बैनर लगा रहता है, बैनर तो बहुत बड़ा है लेकिन लिखा थोड़ा सा है, वो थोड़ा सा में ही अपना पूरा चीज उसे बता देता है लोगों को। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए बैनर भी बनाओ तो थोड़ा सा अच्छा लुकिंग में बनाओ, ऐसा हेडलाइन दो जो कि आपका दुकान पे नोटिस लोग करें। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि हमें दुकान खोल लेना ही बड़ा चीज नहीं है, दुकान खोलने के बाद हमारे पास कैसे कस्टमर आएगा इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। दुकान तो खोलता सब है लेकिन सबका दुकान एक जैसा चलता नहीं है, क्योंकि दुकान चलता नहीं है, दुकान का चलाने वाला इंसान होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? गाड़ी आप खरीद लियो, अपने चलता है क्या? नहीं, चलाने वाला रहेगा बढ़िया तब ना अच्छा चलेगा, नहीं तो अच्छा नहीं रहता कहीं से भी जाके एक्सीडेंट कर देगा, है ना जी? तो उसी तरीके से दुकान खोल लेना बड़ा चीज नहीं है, दुकान खोलने के बाद दुकान चलाने वाला आपको एक मजबूत होना चाहिए। आपके अंदर में ऐसे ऐसे क्वालिटी होना चाहिए, अगर हमारे पास एक कस्टमर आए उससे हम ऐसे बात करें कि वो और 2 कस्टमर हमारे पास लेकर के आए। समझ रहे कि नहीं? तो ये सारे चीज गुण आप में होना चाहिए। आपका होर्डिंग अच्छा होना चाहिए, आपका दुकान का डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा डेकोरेशन होगा उतना अच्छा। आज के टाइम में लोग क्या देखता है कि दुकान जितना झिक झाक है कस्टमर उतना जाता है, जाता है कि नहीं? तो थोड़ा सा आपके पास में जो बजट होगा उसी के हिसाब से अपना दुकान का डेकोरेशन भी अच्छा करना है, अपना होर्डिंग भी अच्छा लगाना है और आपको सर्विस भी अच्छा देना है। अगर आप सारे चीजों को कर दिए लेकिन आपका सर्विस अच्छा नहीं होगा तो फिर आपका आया हुआ भी कस्टमर खराब हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? आप मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास किए हो ना तो कहीं भी आप दुकान दोगे तो आप दुकान जब खोलोगे उस समय एक चीज ध्यान रखना, अगर सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग का क्लास किए हो ना तो मोबाइल रिपेयरिंग के साथ में साइबर कैफे का काम जरूर अपने दुकान में करना। आप जानते हो या ना जानते हो लेकिन साइबर कैफे का भी बैनर वहां पे जरूर लगाना, क्योंकि हम जो दुकान खोलने जा रहे हैं ना वो दुकान हमारा नया है, एक ही दिन में कस्टमर तुरंत आना शुरू नहीं होगा। और अगर हम साइबर कैफे का काम को शुरू कर देते हैं ना, इसमें अनलिमिटेड काम होता है। आदमी का किसी को जेरोक्स पड़ गया तो जेरोक्स करा लेगा, अब किसी को पैसा निकालना है तो पैसा निकालने के लिए आ जाएगा, किसी को प्रिंट आउट कराना है प्रिंट आउट कराने के लिए आ जाएगा, किसी को फॉर्म भरना है तो उसके लिए आ जाएगा। समझ रहे हो? आप सपोज दैट हम मोबाइल का दुकान खोल दिए, सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, अब इस रास्ते में 500 लोग 1000 लोग रोज पास हो रहा है, लेकिन हमारे पास कौन आएगा जिसका फोन खराब है? दूसरा कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। अब जो फोन खराब है वही ना हमारे पास आएगा। और अगर हम अपनी दुकान में बहुत सारा मेल दिए हैं तो जिसका फोन से मतलब नहीं है वो भी आएगा। अब हमारे पास आ गया एक आदमी जेरोक्स कराने, क्या आ गया? जेरोक्स कराने के लिए अगर आ गया और आया और उससे हम बात किए, मेरा बात अच्छा लगा, मेरा दुकान में एक हेडफोन टंगा हुआ दिख गया उसको और उसको पसंद आ गया, वो हमारे पास आने वाला नहीं था। क्यों आया? जेरोक्स के बहाने से आया। और अगर वो एक हेडफोन खरीद लेता है ना तो वो हमको 50 रुपए का बिजनेस हमारे पास हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपके पास में मेल जरूरी है। आप एक चीज लेकर के बैठोगे गांव में तो पॉसिबल नहीं है। आपके पास में मल्टीपल चीजें होना चाहिए। मल्टीपल चीजें नहीं होगा तो कस्टमर आपके काउंटर तक कम आएगा, और जब कस्टमर आपके काउंटर तक कम आएगा तो आपका बिजनेस भी कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक चीजों को खोल करके नहीं बैठना है, आपके पास थोड़ा प्रयास करना है कि कुछ मल्टीपल चीजें हो जाए, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम आपको बहुत सारे चीजों को बताएं, दुकान कैसे खोलोगे नहीं खोलोगे, जो भी चीजें हमारे मन में आया हम आपको बताने का प्रयास किए। बाकी आप लोग किन्हीं के दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अब हमारे पास में ये हो गया कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास क्लास करते हैं उन लोगों को मिठाई खिलाना है, तो टाइम हो गया है ना जी, तो अब मिठाई खिलाने का प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है तो बताएंगे।